अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने एक टेस्ट ट्रैकर बनाया है। अच्छा, ये करेगा क्या? आपके पास स्पेसिफिक बुक के क्वेश्चंस हैं, आप उनको वाइंड अप करते हो और यहाँ पे अलाइन कर देते हो। अलाइन करने के बाद किसी भी स्टूडेंट को लिंक भेजते हो, तो क्या होगा, वो अपना टेस्ट स्टार्ट कर देगा और उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपकी डेटाबेस में सेव हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोड है, मैं कमेंट सेक्शन में कैसे न कैसे इसको शेयर कर दूंगा। कोड काफ़ी लेंथी है और आपने इसमें 4-5 चीज़ें माइंड में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे हैं और किस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। पाइथन के अंदर काम कर रहे हैं और फ्लास्क का फ्रेमवर्क है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको पता है कि आपने अपने क्वेश्चंस की एरे डिफाइन की है, आपने 3 HTML डिफाइन की हैं, एक इंडेक्स आपकी HTML है जो कि आपको होम पेज एज अ वर्क करेगी, टेस्ट HTML जहाँ पे आपके तमाम टेस्ट डिफाइन होंगे। उसके बाद उसी के अंदर आपकी कैलकुलेशन हो रही होगी, उसी के अंदर आपका टाइमर एग्जीक्यूट हो रहा होगा। एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि जो रिजल्ट HTML है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये टोटल रिजल्ट HTML है कि आपको बताएगी कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग हैं और आपकी को कैसी स्कोरिंग रही है, आपने कितने टाइम में वाइंड अप किया अपना टेस्ट। तो ईच एंड एवरीथिंग आपकी यहाँ पे वाइंड अप हो रही है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो आप पाइथन का कोड है जहाँ पे राउट डिफाइन किए हुए हैं कि कौन सा राउट क्या करेगा, ठीक है। और ऊपर वाले टेम्पलेट यूज किए हुए हैं HTML के इसी के अंदर, ठीक है। तो आपने जस्ट ये चीज़ माइंड में रखनी है कि 3 आपके HTML के टेम्पलेट्स हैं। उसके बाद आपका ये पाइथन का कोड है जो कि आपके राउट डिफाइन कर रहा है, आपकी कैलकुलेशन को हैंडल कर रहा है और आपको फ्लैग्स डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और आपके क्वेश्चन आंसरिंग को अपेंड करवा रहा है, पॉप करवा रहा है, ठीक है। अपनी HTML को रेंडर करवा रहा है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसका। अभी नेक्स्ट जो कि पूरी वीडियो में मैंने ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन की हुई है कि इस टेस्ट एप्लीकेशन की, ये टेस्ट एप्लीकेशन कर क्या रही है और अभी इसका सिनेरियो क्या है। यहाँ पे मैंने 30 क्वेश्चंस अलाइन किए और 10 मिनट्स में मैंने उसका टाइम रखा है। वंस यू स्टार्ट द टेस्ट द टाइमर बिगन। अच्छा, जैसे ये हम यहाँ पे टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, हम उसको पॉज नहीं कर सकते। या मैंने ऐसी कोई फीचर इसके अंदर नहीं रखी हुई, क्योंकि आप टेस्ट देखते हैं रूटीन वाइज, तो आपका कोई भी टेस्ट पॉज नहीं होता। मैंने यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये टाइमर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और अभी जो भी क्वेश्चंस हैं इनके आप जो आपको समझ आती है कि ये करेक्ट आंसर है, आप इसके आंसर देंगे, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। अभी ये सबमिट नहीं करने देगा क्योंकि आपको ना यहाँ पे एक दफ़ा सारे क्वेश्चंस मार्क करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप सबमिट नहीं कर सकते अपना टेस्ट। तो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हैं या राइट है, आई डोंट नो। मैं जस्ट इनको क्लिक कर रहा हूँ और अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दूंगा, अपना जो टेस्ट है वो सबमिट कर दूंगा। उसके बाद मैं अपने रिकॉर्ड्स के देख सकता हूँ कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। वो मेरे पास मेरे रिजल्ट्स में आ जाएंगे और इसकी मैंने डिफरेंट डिफरेंट राउट्स बनाए हुए हैं। अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे टेस्ट का राउट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो कि है मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, मैंने सबमिट किया है। तो यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड आ गया कि जो स्कोर है वो 8 मेरे जो हैं वो करेक्ट हैं 30 में से, ठीक है। 10 मिनट्स थे मेरे पास और मैंने जो अपना टेस्ट है 55 सेकंड में वाइंड अप कर दिया है और ये सारे रॉन्ग है। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा फ़ॉन्ट कलर मैंने सही नहीं इसका किया, तो ये राइट है, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है आपका, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन और ये इसके मैंने आंसर दिए हुए हैं। अब टेक अगेन पे मैं जाऊंगा तो मैं दोबारा से मेरा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका जो कोई प्रोफेसर है जो भी इस टेस्ट को अलाइन कर रहा है, वो अपना यहाँ पे नेम मेंशन कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे वो जितनी भी कंडीशंस रखना चाहता है, यार ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल्स के दिया है, आप इसको चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह आप स्टार्ट करोगे और इसका जो भी सिनेरियोज होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे, उनके आप आंसर देते जाओगे और आफ्टर ऑल आप क्या सबमिट करोगे और आपका टाइमर यहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है। टाइम आउट नहीं होना चाहिए, 10 मिनट के अंदर अंदर आपने एग्जाम फिल करना है। खैर ये आपने तो नहीं करना, ये तो प्रोफेसर का काम होगा जो भी अलाइन करेगा, उसने कितना टाइम रखना है, कितने क्वेश्चन रखने हैं। आपको मुद्दा समझ आ गया होगा कि ये एक टेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, जो मैंने छोटी सी एक बनाई है। इसमें पाइथन के अंदर मैंने सारा कोड किया हुआ है।
HTML CSS भी पाइथन के अंदर ही की हुई है, और टोटल जो लॉजिक है वो भी पाइथन के अंदर की हुई है, और API जो इसकी बनी हुई हैं वो सिनेरियोज भी सी के अंदर है, पाइथन के अंदर। आपने जस्ट ये है कि इसको लाइव करना है और अपनी डेटाबेस बना लेनी है, और आपके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, जो भी स्टूडेंट आएगा वो। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, लॉग इन साइन अप। ये तो जस्ट टेस्ट है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट ने कितने अपना किस किस्म का टेस्ट दिया है, कितने करेक्ट किए हैं, कितने रॉन्ग किए हैं, तो आपको वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको एक लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा, ताकि वो कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, या आपको कोई स्पेसिफिक रोल नंबर्स असाइन करने पड़ेंगे, तो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये टेस्ट एप्लीकेशन आपकी रेडी है, आप इसको लॉन्च कर सकते हो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद। अभी हम इसके कोड की तरफ आते हैं, कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कोड में हो क्या रहा है। तो आपने 3 से 4 चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। फ्लास्क मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ, फ्लास्क का जो कि पाइथन का फ्रेमवर्क है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। रेंडर टेम्पलेट स्ट्रिंग, सेशन, रिडायरेक्ट, यूआरएल फॉर रिक्वेस्ट एंड फ्लैश, ये 5-6 चीज़ें आपने इंपोर्ट कर लेनी है, डेट टाइम, ठीक है, और सीक्रेट्स। जब ये आप इंपोर्ट कर लेंगे, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने फ्लास्क को अलाइन कर लिया, यहाँ पे टोकन अलाइन कर दिए, क्वेश्चन आपके 30 हैं, आप इसको एक्सीड कर सकते हैं, जितने भी आपने क्वेश्चंस होंगे आप यहाँ पे रख सकते हैं कि यार मेरे क्वेश्चन इतने होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने टाइम जो रखा हुआ है वो 10 मिनट्स रखा हुआ है, आप इस 10 मिनट्स को ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक एरे बना लिया है, क्वेश्चन जितने भी मेरे हैं मैंने यहाँ पे अलाइन कर दिए हैं। और नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो मैंने 3 टाइप ऑफ HTML डिफाइन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो HTML है वो अगर आप देखेंगे मेरे पास, अगर मैं इसको यहाँ से ये ख़त्म करता हूँ, तो मेरे पास ये HTML आ रही है, जो मेरे पास सबसे पहले, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं आपके पास जो होम पेज आएगा वो मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। और ये मेरी इंडेक्स HTML का मैंने इसको वेरिएबल को नेम दे दिया है। और अगर आप नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरी जो HTML है वो टेस्ट HTML है। वो टेस्ट HTML मेरी तब आएगी जब मैं स्टार टेस्ट करूंगा, तो ये टेस्ट का राउट यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये टेस्ट HTML मेरी, ये सारी मैंने यहाँ पे, अगर आपने किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन करनी है तो आप इस कोड के अंदर कर सकते हो। ये जो इनपुट है वो ये है, ठीक है, ये इनपुट है, इसकी टाइप रेडियो यहाँ पे डिफाइन है। अगर आप इसको टेक्स्ट कर दोगे तो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट आ जाएगी। इसको आपकी विल है कि आप किस तरह टेस्ट लेना चाह रहे हो। मैक्सिमम टेस्ट आजकल हो ही ऐसे रहे हैं MCQs की फॉर्म में, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ फिलअप की है। एक छोटी सी रिक्वायरमेंट थी, मैंने कहा वो भी फिलअप हो जाएगी और साथ में वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। और नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, ये हमारा HTML यहाँ पे वाइड अप होता है, रिजल्ट HTML नेक्स्ट हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो टाइमर की कैलकुलेशन जितनी भी लगी हुई है, अगर किसी किस्म की स्क्रिप्ट लगी है तो वो सेम इसी HTML के अंदर अलाइन है, ठीक है। और ये सारी कैलकुलेशन जो टाइम बेस्ड होगी, कितने करेक्ट हैं कितने रॉन्ग हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वो मैंने एंड पे पाइथन के अंदर डिफाइन की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सब अंडरस्टैंड कर लेना है कि आपने इंडेक्स HTML डिफाइन की, सॉरी, पहले क्वेश्चन आपने अलाइन कर लिया आपने, फिर आपने इंडेक्स HTML अलाइन कर ली, आपको जो होम पेज होगा, फिर आपने टेस्ट HTML अलाइन कर ली कि जो आपके जितने भी टेस्ट HTML के अंदर आपने किस किस्म की मॉडिफिकेशन करनी है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो आपके पास रिजल्ट HTML है। रिजल्ट HTML मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, कि आप जैसे सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं क्लिक, अगर आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, ये जो टाइमर राइट साइड पे चल रहा है, ठीक है, ये भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि ये क्या करेगा कि अगर आपके क्वेश्चन आपका टाइम आउट हो गया तो आपके टेस्ट को क्लोज कर देगा, अदरवाइज आपने 10 मिनट्स के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन को मार्कअप करना है, ठीक है। तो अभी जस्ट अ मिनट, मैं इसको ये भी क्लिक, अच्छा ये मैं करेक्ट नहीं बता रहा इनको कि कौन से है, मैं जस्ट ये है कि मैं इसको पास आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगा तो वो मुझे कहेगा कि जी आप सारे क्वेश्चन मार्कअप करें, देन आप यू कैन मूव टू अनदर पेज। तो आई थिंक सो ये रह गया था, सारे क्लिक हो गए हैं ऑलमोस्ट। मैं सबमिट करता हूँ, अभी भी कोई रहता है, ठीक है, ये भी कर दिया मैंने, अभी सबमिट होना चाहिए। और कितने के रहते हैं भाई, सबमिट, चलो ये सबमिट हो गया टेस्ट। अभी वो बता रहा है कि भाई आपका स्कोर 5 है, 30 आपका जो कि टोटल क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 30 में से आपने 5 क्वेश्चन जो कि मार्क किए हैं करेक्ट हैं। और ये जो चीज़ है रिजल्ट HTML आपकी, यहाँ पे राउट भी चेंज हो गया है, सबमिट का राउट आ गया है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास जितनी भी HTML आई है वो रिजल्ट HTML है। इसके अंदर आप किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग नीड आप यू कैन डू दैट। और अगर आप राउट्स की बात करें तो राउट्स यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। सबसे पहले गेट मेथड आपका यूज हो रहा है जो कि आपका होम पेज है, मैंने आपको दिखाया आपका होम पेज। जरा इसको मैं एक और UI में ओपन कर लेता हूँ, ये आपका होम पेज है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं कोड के ऊपर, तो आपका स्टार्ट आपका कैसे आएगा, जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अगर नेक्स्ट हम जाते हैं तो ये जो आपका राउट डिफाइन है वो है टेस्ट का, ठीक है, कि
हाँ, ये टेस्ट आपका मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आप सबमिट करोगे तो आपके पास ये सबमिट का आ गया है कि सारी कैलकुलेशन जितनी भी हो रही है वो सबमिट के फंक्शन के अंदर हो रही है। ठीक है कि कितने क्वेश्चन राइट हैं, रॉन्ग हैं, टाइमर के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें चल रही हैं, आपने इसको देख लेना। अगर मैं एक एक चीज़ को अलाइन करने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये पॉप का मेथड यूज़ हो रहा है, पेंड का मेथड यूज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कौन कौन सी चीज़ें हम पेंड कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, फ्लैग्स कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, और ये आपकी HTML रेंडर हो रही है और उसके बाद आप वाइंड अप कर रहे हो अपनी पूरी पाइथन को और उसको कॉल कर रहे हो अपनी पाइथन स्क्रिप्ट को। देन आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, होम पेज आएगा आपके पास सबसे पहले एंड देन आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे। तो शॉर्टकट अगर मैं इसको बिल्कुल वाइंड करूँ एक सिंपल स्टेटमेंट के अंदर, कि हमें एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जो कि ट्रैक करे हमारे स्टूडेंट को, हमें बार बार हर एक बंदे को वो काम ना करना पड़े कि आप फोटो कॉपीज करवा रहे हो और दे रहे हो सबको। आजकल सिनेरियोज हैं कि आप डिजिटल तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, अपने एग्जाम को हैंडल कर रहे हो। तो क्या है कि आप इसको लाइव करोगे सर्वर के ऊपर और लॉगिन पेज बनाने के बाद या स्टूडेंट रोल नंबर आईडी डिफाइन करने के बाद और ये एग्जाम उनको दे दोगे और आप अपने क्वेश्चन दोगे जो आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आपने अपने क्वेश्चन कहाँ पे डालने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने क्वेश्चन यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और ये आपके मल्टीपल चॉइस होंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपका करेक्ट है वो आप एंड में बता दोगे, या 2 है, 1 है, 3 है, जो भी करेक्ट है ना, 0 1 2 3। ठीक है, अच्छा ये जो 0 है ना, 0 मीन इंडेक्स उठा रहा है, ये फर्स्ट इंडेक्स उठा रहा है। ठीक है, ये इंडेक्स वाइज चीज़ों को लेके चल रहा है, तो आपने बता देना है भाई यार ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। सही है, तो ये आज छोटा सा टॉपिक था हमारा कि हम इसको अंडरस्टैंड करें कि हम कैसे टेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट्स के।